अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानिब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं स्टीलोबैक्ट पर। इनकी क्या यूजेज हैं, इनके क्या बेनिफिट हैं, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये कौन सी कंपनी का, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहली मेरी ज़मीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टेलिपेक्ट इंजेक्शन एक अच्छी टॉप लॉ कंपनी एस्ट्रे कंपनी का इंजेक्शन। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया वो सेफापेराजोन जमा सेबेक्टम जो कि कम्बिनेशन के साथ बनाया गया है, क्योंकि खासकर मरीज के ऑपरेशन के मरीजों के लिए फार्मूला बनाया गया है। क्योंकि जब मरीज ऑपरेशन करवाते हैं तो उनमें बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मसला उनको पेश आता है, क्योंकि बाज़ का गर्मियों में ज़ख्म ख़राब होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्योंकि हर किस्म ऑपरेशन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासकर गैनी का ऑपरेशन, गुर्दे का ऑपरेशन या मसाने का ऑपरेशन या मसाने में प्रोस्टेट, गुर्दे में प्रोस्टेट या किसी किस्म बोन इन्फेक्शन के लिए आप बेफिक्र होकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर ऐसे मरीज जिनको बोन इन्फेक्शन का मसला रहता है। बोन इन्फेक्शन का मसला मुख्तलिफ किस्म का बाज़ का ऐसे होता है, जब आपको चोट लगती है तो ऊपर से ज़ख्म नहीं होता, नीचे से ज़ख्म बनना शुरू हो जाता है और साथ ही टेम्परेचर भी शुरू हो जाता है, जिन्हें बोन का इन्फेक्शन कहते हैं। बोन इन्फेक्शन का मतलब बोन एस्ट्रोमेटिक्स। ये एक बहुत सीरियस किस्म का मसला है, जिसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक होना चाहिए, जैसा कि एस्ट्रेलिबैक्ट एक अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक है जो कि 2 ग्राम में शामिल है। इसके अंदर सेफापेराजोन सेबेक्टम एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला, एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिले। इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। एक इंजेक्शन सुबह, एक इंजेक्शन शाम, 5 दिन तक लगाएं। जो आपको बोन इन्फेक्शन का मसला है, बोन के हवाले से काफ़ी इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फार्मूला है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, 5 दिन के इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर आपको बोन इन्फेक्शन का मसला हल हो जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड एक ऐसा बुखार है जो कि लंबा पीरियड लेता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा ही एंटीबायोटिक होना चाहिए, जैसे कि स्टीलोबैक्ट एक अच्छा और टॉप लेवल का एंटीबायोटिक है, क्योंकि टाइफाइड में अक्सर बहुत से इन्फेक्शन साथ चलते हैं। और टाइफाइड एक ऐसा बुखार है जिसको अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इसके मुख्तलिफ किस्म का असरात नज़र आते हैं और इंसान को काफ़ी ज़्यादा वीक कर जाता है। और इसके बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा और बेहतरीन किस्म का एंटीबायोटिक होना चाहिए, जैसा कि स्टीलोबैक्ट एक इंजेक्शन सुबह, एक इंजेक्शन शाम, 3 दिन तक लगाएं। जब आप 3 दिन तक इंजेक्शन ये लगाएंगे तो आपको टाइफाइड बुखार आहिस्ता आहिस्ता, वैसे तो आपको पहले ही दिन इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसम किस्म का रिजल्ट मिलेगा। 3 दिन तक मुकम्मल तौर पर लगाएं, सुबह शाम लगाएं। और वैसे भी कोई भी मेडिसिन पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। एक इंजेक्शन सुबह शाम 3 दिन लगाएं, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। इसका अगर आपको नमूनिया बुखार है तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन नमूने के लिए बेहतरीन और अच्छा रिजल्टेबल इंजेक्शन है। एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है गुर्दे का इन्फेक्शन। यानी कि गुर्दे के इन्फेक्शन के लिए आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। गुर्दे का इन्फेक्शन मुख्तलिफ किस्म का होता है। बाज़ का प्रोस्टेट की वजह से भी गुर्दे का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि प्रोस्टेट की वजह से गुर्दे में काफ़ी ज़्यादा पेन और सोजिश बन जाती है, जैसा कि कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का एंटीबायोटिक होना चाहिए। क्योंकि बाज़ का कुछ लोग सर्दी में कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से गुर्दे में इन्फेक्शन बन जाता है और जिससे पेन होता है। अक्सर लोगों को चाहिए कि पानी पिएं और गुर्दे इन्फेक्शन से बचें, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करने के साथ साथ आपको फिर भी गुर्दे का इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ लोग ज़्यादा बुखार और मुख्तलिफ किस्म की बीमारी में एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, लेकिन उनको भी गुर्दे का इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन खासकर प्रोस्टेट इनके पथरी के मरीजों के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया जाने वाला इंजेक्शन है। और मसाने के इन्फेक्शन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दिन तक एक सुबह शाम इंजेक्शन लगाएं, इंशाअल्लाह आपको इसका जो गुर्दे का इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और मसाने का इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी मैं इसके आपको साइड इफेक्ट बताता चलो। इसके साइड इफेक्ट ऐसे, इसके इस्तेमाल से आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, गुर्दे का मीन के मैदे का इन्फेक्शन भी हो सकता है और मैदे में सोजिश भी हो सकता है। मैदे में वॉमिटिंग और डायरिया का मसला भी हो सकता है। खासकर ऐसे मरीज जो मिर्गी के मरीज हैं, जिगर के मरीज हैं और खवातीन प्रेगनेंट भी इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। वो पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें फिर इस्तेमाल, ऐसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर मेरी वीडियो अच्छा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।